गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिपुन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पे जो हर नया और पुराना ट्रेडर को इफेक्ट करता है। वो है ऑप्शन साइकोलॉजी के बारे में। समझ रहे हो ना? एक एक साइकोलॉजी इतना मैटर करता है एक ट्रेड में। मैं क्या बताऊं, बहुत मैटर करता है। स्ट्रैटेजी कुछ भी मैटर नहीं करता है। आपका साइकोलॉजी मेंटालिटी सही है ना, तो आप ट्रेड पंच अप कर पाओगे, प्रॉफिट कमा पाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इतना साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, समझ रहे हो ना? आज उसी के टॉपिक में मैं लाया हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब में जहाँ पे देखा हूँ ऑप्शन बायर का साइकोलॉजी बारे में कहीं पे भी एक वीडियो नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो ये से बना देंगे कि सबका हेल्प हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक अनप्रोफेशनल ऑप्शन बायर के माइंडसेट के बारे में। जब मार्केट खुलता है, ऑप्शन बायर का एक जो एक्साइटमेंट लेवल एक्साइटमेंट लेवल होता है कि एक्साइटमेंट लेवल होता है पीक पे। बस यार, आज तो जैकपॉट लग जाए, ये सोच के एक ट्रेडर एंट्री करता है। बिना प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्रॉपर एनालिसिस, कुछ भी नहीं करता है। बस एक होप लेके वो मार्केट में एंट्री हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट है। और जो पोजीशन थोड़ा भी फेवर में आ जाएगा ना, वो सोचेगा कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है और ऐड करेंगे। वो क्या करता है, वो ऐड कर लेता है ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। लेकिन जब थोड़ा रिवर्स हो जाता है, पैनिक हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि देखो, वो डरता है ज़्यादा, वो अंदर से डर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी उसका सही नहीं है। वो डरेगा ना, उसके बाद क्या करता है, वो सेल कर देता है, होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका क्वांटिटी सही नहीं है, एनालिसिस सही नहीं है। देखो, बिलीव कैसे आएगा? बिलीव आएगा खुद का एनालिसिस के ऊपर। हर दिन आप एनालिसिस करोगे, आपका एनालिसिस देखोगे कि नहीं, ये मेरा एनालिसिस सही हो रहा है, तो आपको क्या होगा, आपको बिलीव आएगा। लेकिन उसके पास बिलीव नहीं है, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं किया है। वो सिर्फ घुस गया मार्केट में, एक्साइटमेंट में वो घुस गया, वो एक्साइटमेंट पे घुस गया ना, इसलिए उसको बिलीव नहीं आएगा। उसके बाद वो और क्या करेगा, वो सोचेगा कि या और एवरेज कर देंगे। नहीं तो क्या करेगा, वो एवरेज नीचे से करना स्टार्ट कर देगा, और एवरेज करेगा और एवरेज करेगा। मार्केट जितना जाएगा वो एवरेजिंग कर देगा। एवरेज वो करेगा, पैसा कितना तक उसके पास है, जितना एवरेज करेगा मार्केट उतना ही नीचे आ जा रहा है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। उसका फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, फिर भी वो एवरेज कर रहा है, एवरेज कर रहा है। तो क्या होगा, उसका ही एसेल होगा। समझ रहे हो ना? इसी इमोशन को हम क्या बोलते हैं, होप, फियर, ग्रीडी और पेन। ये चार चीज उसके ऊपर हावी हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये चार चीज उसके ऊपर हावी हो जाता है, इसीलिए वो क्या करेगा, ट्रेड को क्लोज करेगा, नहीं तो एवरेज करेगा, नहीं तो वेट करेगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब वो ये चार चीज ही करेगा पैनिक में। ये चार चीज जब करेगा, उसके प्रॉफिटेबल का चांसेस चांसेस कम हो जाएगा ना। देखो, अगर समझ लो कि मैं एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, समझ रहे हो ना? अब हम इसी साइकिल को फॉलो करेंगे, अनप्रोफेशनल यानी इसी साइकिल को फॉलो करेंगे। और जब इसी साइकिल को फॉलो करेंगे, हमको फियर आएगा, ग्रेडी आएगा, और हम होप में बैठ जाएंगे कि नहीं और जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जब ज़्यादा लॉस हो जाएगा, हमको क्या होगा, पेन होगा, हम पैनिक हो गए ना। नहीं, क्या होगा, हमको अंदर से पेन आएगा ना, कि नहीं इतना लॉस नहीं ले सकते हम। माइंड में क्या होगा, इतना लॉस नहीं ले सकते, इसलिए पैनिक हो जाएंगे हम। और जब हम इसी साइकिल में फंस जाएंगे, हम अपना असली गोल भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना? हम क्यों आए थे ट्रेडिंग में? हम अपना कैरियर ट्रेडिंग में बनाने के लिए आए थे। हम वो मकसद ही भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना? ये मकसद भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आएंगे बदला के लिए। हमको वो रिकवर करना चाहिए, वो प्रॉफिट सॉरी वो लॉस रिकवर करना चाहिए, कल जो लॉस हुआ था। और वही रिकवरी के चक्कर में हम और थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। ऐसे साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और कभी भी वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। वो बनेगा कैसे? उसको रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ही वो प्रोफेशनल बन जाए। समझ रहे हो ना? वो प्रोफेशनल बन पाएगा, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, ये जो बड़ा बड़ा बिजनेस आज खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है? वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, वो हर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो आज इतने ऊपर है। जो भी कंपनी को देख लो, उनका एक सिस्टम है। और हम सिस्टम बनाएंगे नहीं, सुबह मार्केट ओपन हुआ, आएंगे ट्रेड कर लेंगे, हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा भाई, कभी भी नहीं होगा। लाइफ टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आज कमाओगे, कल
दुगना करके दोगे, समझ रहे हो ना। ये बात को ज़्यादा ध्यान रखो। देखो, हम 3 रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए, समझ रहे हो ना। रूल नंबर 1 क्या, डिसिप्लिन। ये देखो, रूल नंबर 1 डिसिप्लिन, हम इसको पहले फॉलो करेंगे। देखो, आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रूल नंबर 1 को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है रूल नंबर 1, हमारा डिसिप्लिन है रूल नंबर 1, समझ रहे हो ना। ये रूल नंबर 1 है। डिसिप्लिन में क्या होता है, प्लान योर ट्रेड योर प्लान। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, एंट्री और एग्जिट दोनों प्री प्लान करो, समझ रहे हो ना। प्री प्लान क्यों मैं बोल रहा हूँ प्री प्लान करो, क्यों मैं बोल रहा हूँ प्री प्लान करो। देखो, एक काम करते हैं, हम चार्ट में चलते हैं, वहां पे मैं समझाता हूँ। देखो, मैं प्रीवियस डे में क्या एनालिसिस किया था, मैं ये देखो एनालिसिस किया था कि ये लेवल हमारा था 24,358, मैं एनालिसिस किया था इसके ऊपर अगर जाएगा हम बाइंग साइड बैठेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो। और इसके नीचे, एक मिनट, 24,095 के नीचे आएगा तो हम सेल प्लान करेंगे, ये बोला था मैं। ये मेरा क्या हो गया, प्लान हो गया। मैं पहले से प्लान करके बैठा हूँ। मेरा एसएल कहाँ तक रहेगा, देखो मैं इसके ऊपर बोला था प्लान करने के लिए, एसएल मेरा यहाँ तक मैं रखूंगा। यानी मेरा एसएल भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ और मेरा टारगेट भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। टारगेट के बारे में मैं बाद में थोड़ी आगे जाके हम मैं बताऊंगा कितना लेना चाहिए, कितना एसएल के अगेंस्ट में कितना टारगेट लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। पहले इसको समझो कि मैं प्री डिफाइन कर चुका हूँ कि मैं इतना ऐसे लूंगा और यहाँ पे ट्रेड उठाऊंगा और यहाँ पे टारगेट बुक करूंगा। ये मैं पहले से ही प्लान कर चुका हूँ। पहले से प्लान करोगे तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा, देखो एक बार ट्रेड में आप एंट्री हो चुके हो ना, उसके बाद क्या होगा, आपको रॉन्ग रॉन्ग आइडिया आएगा। आपको कैसे आइडिया आएगा जानते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको आइडिया आएगा, आपका माइंड क्या करेगा, वहां पे एनालिसिस करेगा, नहीं ये ट्रेड गलत होगा। आपका माइंड आपको बोलेगा कि ये ट्रेड गलत होगा, लेकिन आप पहले से प्री डिफाइन कर चुके हो तो आपको क्या होगा, नहीं मेरा एसएल यहाँ पे, मेरा टारगेट यहाँ पे, मेरा एंट्री परफेक्ट हुआ है। आपका माइंड उसके बाद जहाँ जो भी बताएगा आपको, आप उसको इग्नोर नहीं कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपका एसएल फिक्स है, टारगेट फिक्स है। एसएल होगा तो एसएल होगा, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे और लाइव मार्केट में एंट्री करने के बाद आप डिफाइन करोगे तो आपका माइंड आपको स्टे करके बैठने ही नहीं देगा। क्या, क्योंकि देखो क्यों बैठने नहीं देगा, जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, आपका माइंड बोलेगा कि नहीं एग्जिट कर लेते हैं, यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन मार्केट वहां से और ऊपर जाएगा, आप क्या करोगे, आपका माइंड, आप एग्जिट कर चुके हो, प्रॉफिट प्रॉपरली नहीं लिए हो, समझ रहे हो ना। प्रॉफिट तो प्रॉपरली नहीं लिए हो, वहां पे क्या होगा, आपका छोटा प्रॉफिट आया। नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे आप जब ट्रेड ट्रेड करोगे, आप एसएल नहीं दिए हो, आप वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। उस दिन क्या, आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं हुआ, उस दिन आपका एसएल डे है। आप क्या करोगे, वो एसएल को वेट करके नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा, आपको फोमो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, बड़ा लॉस लोगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए ट्रेड को हमेशा प्लान करो, ये हमारा पहला रूल था कि ट्रेड को प्लान करो, समझ रहे हो ना। और एक बात याद रखो कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो मार्केट आपको मार्केट से ऐसे निकल के फेंकेगा, आप कभी भी मार्केट को नहीं आ पाओगे, समझ रहे हो ना, कभी भी नहीं आ पाओगे अगर एसएल फिक्स नहीं किए तो, एसएल नहीं लगाए तो, समझ रहे हो ना। और मार्केट जब आपको लात मारेगा ना, बहुत तकलीफ होगा, मैं खुद खाई हूँ, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए हमेशा एसएल को फिक्स करो। मेरा 5 रुपया आज एसएल है तो 5 रुपया तक जाएगा तो मैं ट्रेड में एनी हाउ मैं एग्जिट करूंगा, मैं ट्रेड से एग्जिट करके चला जाऊंगा। 5 रुपया एसएल तो 5 रुपया ही एसएल लूंगा। अगर स्लिपेज में 1 रुपया ज्यादा जाएगा तो चलेगा, यानी 5 के अगेंस्ट में 10 रुपया नहीं होना चाहिए। 5 तो 5 में मैं एग्जिट करूंगा। मार्केट 5 के बाद 6 पे जाके रिवर्स करके कर जाएगा तो मैं नहीं उसको देखूंगा, क्योंकि मेरा रूल था 5 रुपया एसएल, 5 रुपये ही एसएल लूंगा, समझ रहे हो ना। देखो, मार्केट का एक रूल है, जो सीखेगा नहीं वो मार्केट से चला ही जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, वो नहीं रुक पाएगा जो सीखने के लिए नहीं आया है। मार्केट को पहले सीखो, उसके बाद प्रोफेशनल बनोगे। हर चीज़ में पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद प्रोफेशनल बनना पड़ता है। इसीलिए स्टेप 1 को फॉलो जरूर करना हो। स्टेप 1 हमारा क्या है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो जरूर करना। और स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप टू में आएगा कि रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है, देखो हमारा एसएल
क्या दे रहे हैं? अगर एसएल सपोज आप पकड़ लो कि 5 रुपये हम एसएल दे रहे हैं, तो हम रिवार्ड कितना लेंगे? 10 रुपया ही लेंगे ना? नहीं, अगर 5 रुपया हम रिवार्ड लेंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होना पड़ेगा। या एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी यानी आपका रूल। एक रूल आप पहले आप एक रूल ढूंढोगे, वो रूल को आप बैक टेस्ट करोगे, आप देखोगे उसका परफेक्टनेस कितना है। वो देखने के बाद वही से आपको पता चलेगा आपका एक्यूरेसी कितना है। कि आप 2 ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड प्रॉफिट एक ट्रेड लॉस होता है, तो आपका एक्यूरेसी क्या होता है? 50% हो जाता है। अगर आप 5 ट्रेड लेते हो, 3 ट्रेड प्रॉफिट तो 2 ट्रेड ऐसे हो जाते हैं, तो आपका एक्यूरेसी 80% हो जाता है। समझ रहे हो ना? एक्यूरेसी से डिफाइन करना। देखो, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो? रिस्क मैनेजमेंट होता है। कैसे? देखो, एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए एग्जिट कर लेता है। मैं पहले बताया था कि छोटा प्रॉफिट के लिए हम एग्जिट कर लेंगे और नेक्स्ट डे क्या होगा? हम बड़ा लॉस दे देंगे। और जिस दिन लॉस होगा उस दिन हम होल्ड कर देंगे कि मार्केट पिछले दिन भी गया था, हम पहले एग्जिट कर दिए, उसके बाद क्या मार्केट टारगेट हिट कर दिया, इसलिए आज हम होल्डिंग करेंगे। यही होता है। इसीलिए ये मत करो, ये मत करो। ये कैसे नहीं करोगे? अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। नहीं तो आपको साइकोलॉजी यहाँ पे साथ ही नहीं देगा। आपका साइकोलॉजी आपको आपको ट्रैपिंग कर देगा। समझ रहे हो ना? ऑलवेज एम्स हमेशा रखो 1:2। अगर 1 रुपया लॉस ले रहे हो तो 2 रुपया टारगेट लो, नहीं तो 3 रुपया टारगेट लो। उसका एक्यूरेसी के ऊपर पहले आपका एक्यूरेसी चेक करो और ऐसे रिस्क रिवार्ड रखो ऑप्शन बाइंग में। नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1:1 नहीं रख पाओगे, रखोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हमेशा लॉस में चलोगे। समझ रहे हो ना? यही होता है रिस्क रिवार्ड। रिस्क कम, रिवार्ड ज़्यादा लो। और उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3, सॉरी रूल नंबर 3 हमारा वो क्या है? वो है इमोशनल डिटैचमेंट। समझ रहे हो ना? देखो, ये एक सबसे और एक बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इमोशनल डिटैचमेंट। देखो, ट्रेड को हमेशा अपनी ईगो के साथ अटैच मत करो। समझ रहे हो ना? आपका ईगो आपको ऊपर हावी होगा, आपके ऊपर आपका ईगो हावी पे हावी ही होगा। नहीं, मार्केट किसे हावी होगा? नहीं, आज मार्केट ऐसे मुझे दिया, कल मैं मार्केट से प्रॉफिट लाऊंगा, मैं जरूर लाऊंगा। ये नेक्स्ट डे जब आप जाओगे, इसे माइंडसेट लेके जाओगे, उसके बाद क्या होगा? आपको फिर से लॉस। समझ रहे हो ना? इसलिए ईगो को थोड़ा साइड करके जाओ ट्रेड करने के लिए। जिस दिन ट्रेड में बैठ रहे हो उससे पहले आप माइंड को शांत करो, थोड़ा मेडिटेशन सुबह करो, माइंड को शांत करके आउट रेट लेने के लिए। अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, क्योंकि आपके ऊपर ईगो हावी होगा। ईगो हावी होगा तो आपका एसएल फाइनल होता है। देखो, मेरा आज टेंशन है तो मैं मार्केट में आऊँगा, ट्रेड करूँगा, मार्केट को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मैं अपसेट हूँ, मार्केट को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना? मार्केट को क्यों फर्क पड़ेगा? मैं अपसेट हूँगा तो। इसलिए मार्केट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ईगो को इग्नोर करके आओ, माइंड को फ्रेश करके आप ट्रेड लेने के लिए आ जाओ। और एक बात, जिस दिन आपका एसएल होता है, अगर आज मुझे क्या हुआ, मेरा 5 पॉइंट एसएल हो गया, मेरा 1000 लॉस हो गया, ठीक है, उस दिन एक्सेप्ट करो कि आज मेरा एसएल हो गया, ठीक है, एसएल रे चलेगा। देखो, हमेशा दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आ जाता है, लॉस के बाद प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के बाद लॉस आता है। इसलिए क्या करोगे? हमेशा फोकस करो, क्या आज ही लॉस होगा तो चलेगा, नेक्स्ट डे है। हमेशा हर दिन अगर उस दिन भी लॉस हुआ तो ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट डे है, इसे सोच के आ जाओ। समझ रहे हो ना? एसएल को एक्सेप्ट करो और प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करो। और एसएल क्यों हुआ उसको मार्केट क्लोज के बाद आप डिफाइन करो कि एसएल क्यों हुआ। एनालिसिस गलत था या मैं फॉर्म के वजह से लिया, उसको एक नोट में लिखो, एक नोट पैड में आप लिख दो उसको, उसी से सीखो। वीकली हमेशा उसको रीड करो, कहाँ कहाँ ये वीक में गलती हुआ था, नेक्स्ट वीक ये गलती नहीं होना चाहिए, उसको ओवरकम करो। एक दिन में तो ऊपर नहीं कम नहीं होगा, ज़्यादा ट्राई करो। और एक बात क्या हुआ कि जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। अगर प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में तो सिस्टम क्लोज, कल देखेंगे और आज और एक ट्रेड लेंगे, फिर से प्रॉफिट होगा, ये होप मत रखो। अगर ये रखोगे तो आपका एसएल फिक्स फिक्स है। एक ट्रेड में प्रॉफिट आएगा, दूसरा ट्रेड में वो चला जाएगा और एडवांस एसएल ले जाएगा। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत लो जाओ। समझ रहे हो ना? एक सिस्टम बनाओ, उसी सिस्टम में उसी प्रोसेस में चलो। समझ रहे हो ना? 2 ट्रेड डेली 2 ट्रेड करो, 2 ट्रेड के बाद सिस्टम क्लोज। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट आएगा सेकंड ट्रेड मत करो। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस आया सेकंड ट्रेड कर लो प्रॉफिट के लिए। अगर सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया तो चलो निकलो, और ट्रेड मत करो, उस दिन क्लोज। अगर एक ट्रेड करो भी तो और भी अच्छा है, आपके पास ट्रेड भी बच जाएगा, चार्जेस भी कम हो जाएगा। जिस दिन प्रॉफिट आएगा अच्छा खासा आपके घर में जाएगा वो प्रॉफिट।
नहीं तो सभी ब्रोकर हाउस ले जाएगा। समझ रहे हो ना, यही है ऑप्शन साइकोलॉजी। ज़्यादातर घुमाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। समझ रहे हो ना। देखिए दोस्त, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में पैसा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपनी इमोशन को मास्टर कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, जो अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाएगा वही प्रोफेशनल ऑप्शन बायर बन सकता है, और वही पैसा पैसा ही कमाएगा। सबसे ज्यादा कमाते हैं ऑप्शन बायर, लेकिन वो सब हरा देते हैं। समझ रहे हो ना, वो सभी हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इमोशन ही उसका दुश्मन है, और कोई उसका दुश्मन नहीं है। उसका इमोशन दुश्मन है। अगर आप आपके इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाओगे ना, उसको मास्टर कर लोगे, तो आप उस 90% ट्रेडर के आगे निकल जाओ जो हमेशा लॉस करते हैं। आप वो 10% में आ जाओगे जो प्रॉफिट करके आज प्रोफेशनल लेवल पे बैठे हो। इसलिए इमोशन के ऊपर मास्टर करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशन, और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना दोस्तों, कि इमोशन ज्यादा फोकस करो, स्ट्रेटजी पीछे मत भागो। स्ट्रेटजी खुद बनाओ। ये दे देगा 5 EMA, वो दे देगा क्रॉसओवर, वो दे देगा गोल्डन रूल, कुछ नहीं है भाई। खुद के स्ट्रेटजी खुद बनाओ। स्ट्रेटजी कैसे बनेगा भाई? 30 दिन एक रूल आप बना दो, वो रूल को फॉलो करो, वो बन जाएगा स्ट्रेटजी आपका। उसके ऊपर क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट को अटैच करो। कि आप पहले देखोगे रिस्क रिवार्ड कितना, सॉरी, पहले देखो आपका एक्यूरेसी कितना होता है, आप कितने टाइम में कितने बार प्रॉफिट होते हो, कितना लॉस होता है और कितना प्रॉफिट होता है। उसके बाद आप डिफाइन करो कि ठीक है, मैं 3 बार लॉस होता है, 2 बार एसएल होता है, तो मेरा एक्यूरेसी 80% है। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट उसमें अटैच करेंगे कि 80% का एक्यूरेसी का, और हम ट्रेड करेंगे। वो बन जाएगा क्या, हमारा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ हो गया। लेकिन आप जब तक आपका इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन पाओगे। चाहे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, आपका एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी कर लो। अगर जिस दिन आप साइकोलॉजी के ऊपर मास्टर कर लो, उस दिन आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। समझ रहे हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यही साइकोलॉजी का हमारा चैप्टर था। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो एक लाइक जरूर करना, और एक कमेंट में लिखो आई विल मास्टर माई साइकोलॉजी। ये कमेंट में अटैच करके भेज देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, और वीडियो लाऊंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे डिसिप्लिन, स्टे प्रॉफिटेबल। बाय बाय दोस्तों।